और तुम कहते हो बाहरी हो, अपना जन्म प्रमाण पत्र जरा भिजवा दो। कौन कहाँ का रहने वाला है? इसलिए साथियों, ये देश की सियासत में साजिश है। क्यों? क्योंकि आपने नारा दिया है 400 पार का। मैं गया था अभी पिछले 10-15 दिन पहले मैं आया था जौनपुर में। मुझे तो खुशी है, भाग सिंह चौहान मेरे साथ थे। 500 चौहान बिरादरी की महिलाएं थी। जब हम लोग गाड़ी से जब उतरे, महिलाएं कह रही हैं चौहान बिरादरी की कि अब की बार 400 पार। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि अब दुनिया की कोई ताकत जौनपुर की दोनों सीट को जीतने से रोक नहीं पाएगा। साथियों, आज जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय मोदी जी जो दुनिया के किसी भी शक्तिशाली मुल्क में जब जाते हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे जब डोली के पिछले कहार होते थे। आज मोदी जी आज अमेरिका रसा कहीं ताकत मुल्क में जाते हैं तो डोली के पिछले कहार नहीं बल्कि डोली के अगले कहार बन के आगे बढ़े चलो का नारा देते हैं तो दुनिया उनके साथ कदम ताल करती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, तमाम सारी योजनाओं की बात मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज पूरे देश और दुनिया की निगाह इस देश के चुनाव पे लगा है। क्योंकि लोगों को लगता है जो विकसित भारत का जो कल्पना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प जो आपने लिया है, और इसलिए आज तुलना करिए सारे मुल्कों का। आज बगल का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ खाने के लाले पड़े हैं, आटे के लिए लाइन लग रही है। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जो सबके घर राशन पहुंचा रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि मोदी जी किसी बड़े बाप का बेटा नहीं। मोदी जी गरीब माँ के कोख से पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से दुनिया के ताकतवर मुल्क का प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी ने आज गरीबों के सम्मान की हिफाजत की है। आज किसी के दरवाजे पर कोई हाथ नहीं फैलाता, 20,000 रुपये कर्ज नहीं मांगता। अपने बेटे के इलाज के लिए 5 लाख का उन्होंने बीमा करवा दिया आपके लिए। दुनिया के सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है मेडिकल के क्षेत्र में, आपको हर महीने गरीबों को फ्री में इलाज मिल रहा है। लोगों को तकलीफ उनको होगी जो गरीब लाइन होकर के सवेरे खड़ा हो जाता था। आज मोदी जी के आशीर्वाद से आज गरीब स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जी रहा है। इसलिए लोगों की साजिश से मोदी को हटाने के लिए, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की देश की सारे गरीबों की दुआएं आज मोदी और योगी जी के साथ है। 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत करके दिल्ली पहुंचने वाला है। मैं सुन रहा था, हमारी सांसद सीमा द्विवेदी जी कह रही थी तब तक डिप्टी सीएम साहब आ गए। यह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी कोई आम आदमी नहीं। आपने देखा होगा इसके पहले जब जाते थे पिछली लाइन में बैठते थे। आज मोदी जी जाते हैं दुनिया की सामरिक दृष्टि से भी जो मजबूत है, आज वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी आज उनकी अगवानी में खड़ा रहता है। तो मोदी जी कोई अपने सम्मान की बात नहीं कहते आज 140 करोड़ जनता का सम्मान है। वह ताकतवर प्रधानमंत्री आपने देखा कि जब इसी बगल के मुल्क जो पाकिस्तान है, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, वही बात उन्होंने शुरू किया था, तब तक हल्ला हुआ। जब अभिनंदन पहुंच गया वहां, गलती से अभिनंदन सिंह पहुंच गया वहां पाकिस्तानियों के बीच में, तब पूरा देश एकदम से सदमे में था कि हमारा अभिनंदन हिंदुस्तान में वापस नहीं आएगा। और किसी के बस की भी बात नहीं थी। लेकिन मोदी जो 56 इंच सीना वाला, आपकी ताकत जिसने ताकत दिया, आपके आशीर्वाद ने, मोदी जी ने एक ही ऐलान किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कान खोल के सुन लो, अगर कल सुबह तक भारत की सीमा में हमारा अभिनंदन अगर दाखिल नहीं हुआ तो परसों दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को खोजना पड़ेगा। वह हमारा प्रधानमंत्री है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, क्योंकि वक्त के कमी के नाते हम अपने मुख्य अतिथि को विस्तार से सुनना चाहते हैं। फिर मैं जौनपुर से आना जाना मेरा लगा है, मैं घूम चुका हूँ, फिर भी